हे गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सवाल जो कि है डी क्वेरी। एक स्पॉज का सवाल है, राइट। और इसको हम सॉल्व करेंगे एमोज एल्गोरिथम से। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हम अपने सवाल पे आ चुके हैं, डी क्वेरी, राइट। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स A1 से AN एंड अ नंबर ऑफ डी क्वेरीज, ठीक है। अ डी क्वेरी इज अ पेयर ऑफ IJ, और हमारा 1 से N तक IJ रेंज कर रहा होगा। फॉर ईच डी क्वेरी IJ यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सबसिक्वेंस AI से AJ। सो बेसिकली हमारे पास एक एरे गिवन है N साइज का, और हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं, और हर क्वेरी एक L2R, ये बेसिकली I to J के फॉर्म में है, और हमें AI से AJ तक जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट करना है, ठीक है। सो इनपुट देख लेते हैं कैसा है। सो सबसे पहले हमारे पास n आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर हमारे पास अगली लाइन में एरे आ जाएगा अपना, और हर कोई AI मेरा रेंज कर रहा है 1 से लेके 10 की पावर 6 तक, राइट। सो कंस्ट्रेंट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इससे हमें पता चलता है कि ठीक है कि यार अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है तो मैं 10 की पावर 6 का एक एरे लेके उसमें भी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि उससे बड़े मेरे एलिमेंट्स है ही नहीं। फिर तीसरी लाइन में नंबर ऑफ क्वेरीज आ रही हैं, और वो 2 × 10 की पावर 5 तक है। और अगली लाइनों में मेरे पास बेसिकली LR आ रहे हैं, IJ आ रहे हैं अपनी क्वेरीज के। और आउटपुट क्या करना है मुझे, फॉर ईच क्वेरी आई हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। बेसिकली जो आंसर है I to J में, और वो क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं वहाँ पे, राइट। सो एक एग्जाम्पल इनपुट देखते हैं क्या है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 1 3, एंड 3 क्वेरी हैं 1 से 5 में, राइट। सो 1 से 5 में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 3 है, 1 2 3, तो इसका आंसर 3 हो गया। 2 से 4 में कितने हैं, 2 से 4 ये है, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 2 ही हैं, 1 एंड 2। एंड 3 से 5 में मेरे पास 2 1 3, बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सो इसका आंसर बिल्कुल सही है, 3। सो इसके सीधा ही कोड पे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एमोस एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं। सो हम अपने एडिटर में आ चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ऑफलाइन प्रोसेसिंग करनी है क्वेरीज की, तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी क्वेरी का, राइट। सो स्ट्रक्ट क्यू, राइट। और इसमें हम अपने 3 वेरिएबल रखेंगे, अपना L R और बेसिकली इंडेक्स, कि किस इंडेक्स पे मेरा वो क्वेरी आई है और ऑफलाइन प्रोसेसिंग में वो मेरे काम आने वाला है। सो इंट L R एंड IDX इंडेक्स। फिर एक रूट n मेरे को चाहिए होता है इसमें, तो वो भी एक वेरिएबल ग्लोबली बना लेते हैं, ठीक है। और फिर अपना क्वेरीज के लिए एक एरे डिक्लेयर करते हैं, कितने साइज़ का, कैपिटल N साइज़ का। और इसमें मेरे पास नंबर ऑफ क्वेरीज 2 × 10 की पावर 5 तक आ सकती है, तो इसको भी अब चेंज कर लेते हैं 2 × 10 की पावर 5 तक, राइट। और फिर अपने मेन फंक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले n ले लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर एरे, राइट। उसके बाद अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं n साइज़ का, इसको इनपुट ले लेते हैं। सो हमने एरे को इनपुट भी ले लिया है। उसके बाद अपने रूट n की वैल्यू अपने ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सो SQRT L। अब हम SQRT L क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेटर होता है SQRT से, और एक्सपीरियंस से पता है कि यार उससे AC ज़्यादा आ जाता है, बेसिकली एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है। सो लॉन्ग का भी ये SQRT निकाल देता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरीज ले लेंगे, नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है। सो इंट क्वेरीज सीन क्वेरीज। नाउ अपनी क्वेरीज इनपुट ले लेते हैं, फॉर इंट I = 0, I less than क्वेरीज, I ++ इंट LR सीन LR। सो हर क्वेरी का मैंने LR ले लिया है, और उसको मैं अपने जो हमने ग्लोबल एरे बनाया क्वेरीज के लिए उसमें स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि हमें ऑफलाइन प्रोसेस करनी है इन क्वेरीज को। सो QI.L = L, देन QI.R = R, एंड QI.IDX = I, ठीक है। नाउ हम इन सारी क्वेरीज को सॉर्ट कर देंगे, राइट। और वो कंपेयर फंक्शन क्या होगा वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, उसको फिर से देख लेंगे। सॉर्ट Q + N और कंपेयर फंक्शन अपना। सो अब अपना कंपेयर फंक्शन लिखते हैं। सो बूल कंपेयर, इसमें 2 पैरामीटर्स आएंगे, Q1 और Q2, और उनका डेटा टाइप क्या होगा, Q टाइप का, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। सो इसमें हमें क्या करना होता है अपने कंपेयर फंक्शन में, कि अगर मेरा L जो है सेम ब्लॉक में है, तो जिसका R बड़ा है उसको पहले सॉर्ट करके ले आओ, ठीक है। सो इफ मेरा Q1.L by √n
इज इक्वस टू Q2.L बाय रूट एन। तो क्या करो भैया, रिटर्न कर दो मेरा Q1.R शुड बी ग्रेटर देन Q2.R, ठीक है। और अगर मेरा L सेम रूट एन वाले ब्लॉक में नहीं है तो जिसका L पहले है, पहले वाले ब्लॉक में, उसको पहले ले आओ, ठीक है। सो रिटर्न Q1.L लेस देन Q2.L, ठीक है। सो हमने अपना कंपेयर फंक्शन भी बना लिया। अब एक अपना आंसर के लिए एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम सारे क्वेरीज के आंसर स्टोर करेंगे। सो वेक्टर इंट आंसर, और इसका साइज होगा जितनी हमारी क्वेरीज है, राइट। अब हम अपने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं ड्यूरिंग एमोस एल्गोरिथम। सो वो होते हैं करंट L, करंट R और L और R जो मेरी प्रेजेंट क्वेरी के हैं। सो इंट करंट L, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। करंट R, इसको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। देन L और R, ठीक है। अब अपना एमोस एल्गोरिथम का मेन काम करते हैं। सो उससे पहले मेरे को एक करंट आंसर भी चाहिए कि भाई करंट L और करंट R मेरे किस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इनिशियलाइज मैंने 0 से कर लिया, और फ्रीक्वेंसी मेरे को रखनी पड़ेगी काउंट, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए अपने रेंज में, उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई वो मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट बन जाएगा उस रेंज का। समझ रहे हो मतलब क्या है, कि मान लो आपकी रेंज में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 2, ये आपकी रेंज के एलिमेंट्स हैं, राइट। सो इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी मेरी 2 है, तो 2 एक बार तो आ गया है, राइट। देन 3 भी मेरा एक बार आ गया है, और 4 भी मेरा एक बार आ गया है। सो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मेरे कितने हो जाएंगे, 4। सो जैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी का काउंट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो मैं अपने, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 से 1 का ट्रांजिशन आएगा तो मैं कह दूंगा मेरा एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट बढ़ गया है, राइट। और जैसे ही 1 से 0 का ट्रांजिशन आएगा तो मैं कह दूंगा यार मेरा एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट कम हो चुका है उस रेंज में, तो वो हम अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। एरे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। सो वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी, और मेरे एलिमेंट्स 10 की पावर 6 तक हो सकते हैं। सो उसके लिए मैं बेसिकली, जो मेरा कैपिटल एन था वो 10 की पावर 5 तक था, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 10 इंटू अपने कैपिटल एन का एरे में बना सकता हूँ, राइट। और इनिशियलाइज इसे मैं कर दूंगा 0 से, क्योंकि अभी मैंने मान लिया कि सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब हम एमओस एल्गोरिथम का मेन काम करते हैं और इसके एरे में चलते हैं, राइट। फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन क्वेरीज, i प्लस प्लस, हर किसी क्वेरी पे जाएंगे, ऑफलाइन प्रोसेस करेंगे और उस पर्टिकुलर क्वेरी के इंडेक्स पे उसका आंसर डाल देंगे। सो L में ले लेते हैं सबसे पहले Q ऑफ I डॉट L, एंड R में ले लेते हैं Q ऑफ I डॉट R, ठीक है। सो LR तो हमने अपने बढ़िया सेट कर लिए, और क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है सो L माइनस माइनस कर देते हैं और R माइनस माइनस, क्योंकि हमारा सारा काम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में हो रहा है। सो अब अपने 4 मेन फंक्शन लिखते हैं, यानी कंडीशन लिखते हैं कि सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या आएगी, वाइल मेरा करंट L या फिर वाइल मेरा करंट R इज़ लेस देन R, ठीक है। तो अगर मेरा करंट R लेस देन R है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने करंट R को बढ़ा लूँगा, क्योंकि अगर मेरा करंट R कम है तो मेरे को उस एलिमेंट को इंक्लूड करना है अपनी रेंज में, तो करंट R मेरे को पहले बढ़ाना पड़ेगा फिर इंक्लूड होगा वो। सो करंट R प्लस प्लस, देन इंक्लूजन करेंगे उस एलिमेंट का, तो वो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ A ऑफ करंट R, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ जाएगी क्योंकि वो हमारी रेंज में आ चुका है, राइट। सो अगर उसका ट्रांजिशन 0 से 1 में हुआ है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो चुकी होगी, तो हम अपने करंट आंसर में 1 प्लस कर देंगे कि भाई हमें एक नया डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल चुका है। सो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, सो बेसिकली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, सो कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर ये बराबर 1 है तो हम कह देंगे कि मेरा करंट आंसर में 1 की बढ़ोतरी हो गई है, और ये हमारा पहला केस बन चुका है, राइट। दूसरा केस मेरा क्या आता है कि मेरा करंट L इज़ ग्रेटर देन L, राइट। सो वाइल मेरा करंट L इज़ ग्रेटर देन L, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें फिर से इंक्लूजन करना है, क्योंकि मेरा करंट L ज़्यादा है तो मैं करंट L को कम करूँगा और फिर इंक्लूजन वाली चीज़ लगा दूंगा। सो करंट L माइनस माइनस, देन हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ A ऑफ करंट L बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें इंक्लूड कर लिया अपने एलिमेंट अपनी रेंज में,
करंट एल और करंट आर के बीच में। फिर हम क्या चेक करेंगे, इफ़ सेम कंडीशन, वो ये वाली होगी, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि अगर उसका ट्रांजिशन हो गया है इंक्लूजन में और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो चुकी है तो आप करंट आंसर को 1 से बढ़ा दीजिए, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। वो क्या है कि वाइल मेरा करंट एल इज़ लेस देन मेरा एल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, करंट एल छोटा है यानी मेरे को अपने करंट एल को आगे बढ़ाना है, और जब मेरा करंट एल आगे बढ़ता है तो मेरा एलिमेंट्स घटते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है अपनी करंट रेंज से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको हटाना है पहले, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ करंट एल माइनस माइनस, ठीक है। तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई, ठीक है, और फिर मैंने अपने करंट एल को बढ़ा भी दिया कि भाई तू आगे भी बढ़ जा। और इसमें मेरी इफ कंडीशन क्या आ जाएगी कि जब मैंने उसे हटाया तो वो ज़ीरो तो नहीं हो गया, अगर वो ज़ीरो हो गया यानी उस रेंज से वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चला ही गया। इफ़ मेरा फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ बराबर ज़ीरो तो मैं कह दूंगा भैया मेरे करंट आंसर में से एक मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट चला गया है, तो आप माइनस कर दीजिए। अब बढ़ते अपने लास्ट केस पे कि वाइल मेरा करंट आर इज़ ग्रेटर देन आर, तो इसमें भी हम इंक्लूजन का उल्टा कर रहे होंगे कुछ। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट मेरे करंट आर पे उसको हटा देंगे, और हटाने का क्या मतलब है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर देंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ करंट आर माइनस माइनस, मैंने अपने करंट आर को भी 1 से कम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, सेम कंडीशन कि क्या मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ करंट आर ज़ीरो तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो भैया आप फिर से आंसर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो ये हम चेक कर रहे हैं कि ये ज़ीरो हो गया तो आंसर में से एक कम कर दो। तो हमने चारों अपने केस लिख लिए हैं। अब हमें, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस हो रही है क्वेरी, क्योंकि हमारी जो क्वेरी जिस ऑर्डर में आई थी उस ऑर्डर में हमें आंसर देना है, तो इसलिए हमने आंसर वेक्टर डिक्लेयर भी किया था। तो आंसर ऑफ QI.IDX, इसके इंडेक्स पे मेरा जो करंट आंसर है उसे डाल दो, और लास्ट में जब हमने सारे एमओस का काम कर लिया हम अपने सारे आंसर प्रिंट कर देंगे। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन क्वेरीज i प्लस प्लस, राइट। सो हमने अपना कोड लिख लिया है। सो इसको एक बार सैम्पल इनपुट पे रन करके देखते हैं। सो ये था हमारा सैम्पल इनपुट, इसको कॉपी करते हैं, लेट्स पेस्ट इट, नाउ रन इट। सो जैसे हमने देखा हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा है, तो इसको डीबग करते हैं कि हमने कहाँ गलती करी है। सो इसमें हमारी गलती क्या थी, हमें Q प्लस एन की जगह Q प्लस क्वेरीज लिखना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेरीज हमारी क्वेरीज के बराबर है, राइट। सो ये हमने अपना कोड लिख लिया है। सो लेट्स सेव इट, रन इट। सो जैसे कि हमने देखा हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। सो इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। सो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, एंड लेट्स पेस्ट आवर कोड। हमने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद लेट्स सबमिट इट। सो अभी ये रन हो रहा है। सो जैसे कि हमने देखा हमने अपना डी क्वेरी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लिया है, राइट, और अच्छे से समझ भी लिया है कि इसमें हम कर क्या रहे थे और एमओस एल्गोरिथम हमने कैसे लगाया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। तो ऐसी कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, नए नए एल्गोरिथम सीखें हमारे साथ। सो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।